आप एक मूवी में अभी काम कर रहे हो और उस मूवी का नाम है कि सबका बदला लेगा सिनेमा। ये क्या मूवी है? ये बदला, रिवेंज, तलवार, ये क्या बात होती है? जब हम एक्टर बनते हैं तो हम फिल्म्स को समझते हैं, फिर एक्टिंग को समझते हैं, देन आफ्टर हम उसको पोर्ट्रे करते हैं। मैंने एक दिन सर को एग्जांपल भी दिया था कि सत्यजीत रे साहब करते थे कि वो जहाँ जाते थे ना उन्हीं की फिल्म बनाते थे। राइटर ही समझ सकता है ना, हाँ। जिसने लिखा है वो ही समझ सकता है कि मेरी फिल्म क्या है। ओके। सबसे पहले तो जन्मदाता राइटर ही है, राइट। उसके बाद प्रोड्यूसर है, उसके बाद डायरेक्टर है, फिर एक्टर्स है। दीपिका पादुकोण का स्टेटमेंट हमेशा होता था कि आप जैसे कह रहे हैं मैं तो राजा हूँ, राइट। वो हमेशा कहती थी कि जिस दिन मैं फिल्म में आऊंगी आगे पीछे मेरी दुनिया हो। तो एक बात बताइए कि आप जैसे यंग लोग जब जाते हैं, बहुत यंग लोग जब जाते हैं फिल्म इंडस्ट्री बॉम्बे में, तो वहां पे बहुत सारे जो स्टार किड्स होते हैं, तो उनके प्रेफरेंस में आप लोग कहाँ खड़े होते हैं? कोई कॉम्प्लेक्स होता है, कोई ऐसा फील होता है कि यार ये लोग भगवान ने इनको ब्लेसिंग किया है, मैं नहीं हूँ, किस तरह का फीलिंग होता है? एक्सप्रेस कीजिए। कितने लोग हैं जो सिनेमा देखते हैं, फिल्म्स अलग है, सिनेमा अलग है, दोनों क्या अंतर है बताएंगे आप? नाउ कमिंग टू द पॉइंट, ये बहुत सारा ग्रुप है, जैसे करण जौहर का ग्रुप अलग है जिसमें कुछ खास लोग हैं, फिर किसी का और ग्रुप अलग है, किसी और सचमुच में ये ग्रुप है क्या, और है तो किस लेवल तक है? फिल्म का कीड़ा दिमाग में कब आया? जिंदगी में क्या चाहिए? परफेक्ट लाइफ पार्टनर या माइकल जैक्सन वाला फिल्म? अगर मिराकल्स हो तो किसकी मूवी आप ज्यादा पसंद करें, प्रेफर किसको करेंगे, करण जौहर या अनुराग कश्यप? हाय लेडीज एंड जेंटलमैन, आज मेरे साथ हैं यंग, डायनामिक एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट ग्राउंडेड विराज राव। विराज राव सर, नमस्कार। थैंक यू सर, एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग काइंड एनफ कि आप उतने दूर से गुड़गांव के ट्रैफिक से गुजरते हुए आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में आए। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू, आपने बुलाया मुझे यहाँ पर। दैट्स सो मच। एंड विराज भाई, एक छोटी सी बात बताओ जी। आप एक मूवी में अभी काम कर रहे हो और उस मूवी का नाम है कि सबका बदला लेगा सिनेमा। ये क्या मूवी है? ये बदला, रिवेंज, तलवार, ये क्या बात होती है? नहीं, ऐसा नहीं है कि बदला है तलवार है, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ। ये एक डायलॉग है, फेमस डायलॉग है, सबका बदला लेगा फैजल। ओके। तो उसी के ऊपर ये उसी डायलॉग से मतलब हमने सोच के फिल्म का टाइटल रखा है, सबका बदला लेगा सिनेमा। काफ़ी टाइम से हम लोग फिल्म्स में थे, हमने कुछ फिल्म्स की सर के साथ। तो सर ने एक डिस्कशन किया मेरे साथ कि हम कुछ ऐसा सोच रहे हैं कि यार कि फिल्म लाइन पे ही कुछ बनाया जाए। अगर आप फिल्म का टीजर देखोगे ना तो आपको लगेगा कि फिल्म्स के ऊपर ही कुछ है। लाइक जब आप कोई भी यंगस्टर जाता है तो ये होता है ना कि यार आपके साथ ये नहीं है, ये ले आते हो तो बोलते ये नहीं है। लाइक अगर सर जाएंगे तो बोलेंगे आप तो न्यू डायरेक्टर हो। फिर जब न्यू डायरेक्टर बोलेगा कि ठीक है मैं एक्टर को लेके आता हूँ, तो एक्टर आता है तो बोलते न्यू एक्टर है। एक्टर को बोलते हैं डायरेक्टर न्यू है। ओके। फिर बोलते हैं प्रोडक्शन हाउस न्यू है। ओके। तो वही सब एक खिचड़ी बनी हुई है वहाँ पे। अच्छा। हाँ, तो उसी को रिलेटेड हमने की फिल्म बनाई है। और हम इस फिल्म में एक्चुअल में जो न्यू लोग आते हैं वो क्या फेस करते हैं, किस तरीके से फेस करते हैं, उसी के ऊपर ये फिल्म बना रहे हैं इन ए कॉमिक वे। इट्स अ कॉमेडी। हाँ, इट्स अ कॉमेडी। हाँ, तो इसमें जो कास्टिंग हुई है, कास्टिंग सारे नए वाले हैं या पुराने भी कोई स्टार कास्ट है इसमें? कौन कौन है? अगर सीक्रेट ना रखना हो तो आप शेयर कर सकते हैं। अभी तो हमने कुछ ऐसा नहीं सोचा है। सर ने बोला कि हम ऐसा करते हैं कि कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा नए बंदों को हम लेके आए इस फिल्म। मतलब मैं भी आ सकता हूँ? हाँ, आप भी आ सकते हैं। आप भी आ सकते हो भाई। रमेश जी, आप भी अपना रोल देख लो, ठीक है ना? हाँ निखिल, देखो भैया, देखो अपना अपना रोल। हाँ, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि नए से नए लोगों को लिया जाए। नाउ डिपेंड्स ऑन प्रोड्यूसर्स, वो क्या चाहते हैं। बट इसमें ये भी है कि हम जब भी प्रोड्यूसर्स के पास जाते हैं ना तो उनके पास पहले से एक प्लान रेडी होता है कि यार उन्होंने एक इमेज बनाई हुई है कि मुझे तो यही चाहिए, मैं यही लेके आऊंगा, मैं तो इसी के साथ काम करूंगा, वो फिल्म का रेफरेंस है, इस फिल्म का रेफरेंस है। सो यही मिथ हम तोड़ना चाह रहे हैं कि ऐसा नहीं है, नए लोगों ने भी काम किया है, वो लोग भी काम करते हैं, वो लोग भी काम कर सकते हैं। सो हम ये सोच रहे हैं कि हम मल्टीपल वर्कशॉप रखाएं, लाइक अलग अलग सिटीज में। जो हमारा प्लान है इस फिल्म को लेकर ये है कि हम अलग अलग जगह पे ही जाके शूट करें। इस फिल्म को मल्टीपल लोकेशन पे हम शूट करें, कॉमन कुछ लोगों को लेकर शूट करें,
मैंने एक दिन सर को एग्जांपल भी दिया था कि सत्यजीत रे साहब करते थे कि वो जहाँ जाते थे ना उन्हीं की फिल्म बनाते थे। करेक्ट। तो अगर हमारी फिल्म उन्हीं लोगों की है तो हम कोशिश करते हैं कि उन्हीं लोगों के साथ ये फिल्म बनाई जाए। सुपर। तो ये हमारा कुछ प्लान है। कनेक्ट तो तभी होगा। कनेक्ट तभी फिल्म सी सत्यजीत राय की जब आप बात करते हैं, क्योंकि मेरी परवरिश कलकत्ते की है, ओके। और हमारे लिए सत्यजीत राय वाज लाइक उस समय का जमाना था जब लोग राज कपूर के पर पागल होते थे, लेकिन हम सत्यजीत राय के पीछे पागल थे। वो क्लास थे। उनके जैसा सिनेमा मेकर जो है वो आज तक सच बताऊं तो पैदा नहीं हुआ, बिल्कुल पैदा नहीं हुआ। तो जो आपने जो बात पकड़ी है, इनफैक्ट अनूप थापा जी को मैं बहुत थैंक यू बोलना चाहूंगा। जो ह्यूज ह्यूमन बीइंग, अमेजिंग ह्यूमन बीइंग, वेरी ग्राउंडेड ह्यूमन बीइंग। ये थॉट इन जैसे फिल्मकारों के पास ही आ सकता है कि जिसकी फिल्म है ना उसके आंगन में ही उस फिल्म को बनाया जाए, तो उसमें से खुशबू आएगी, उसमें से फील आएगा। बहुत बहुत अच्छा आइडिया है आप लोगों का। तो सुपर। सर राइटर ही समझ सकता है ना। हाँ। जिसने लिखा है वो ही समझ सकता है कि मेरी फिल्म क्या है। ओके। सबसे पहले तो जन्मदाता राइटर ही है, राइट। उसके बाद प्रोड्यूसर है, उसके बाद डायरेक्टर है, फिर एक्टर्स है। हम तो फिर बाद में आ गए। सबसे बाद में सबसे पहले तो राइटर ही है जो उसको जन्म देता है। वही सोचता है कि ये फिल्म जाएगी कहाँ, वो कैसे वर्क करेगी। सो अभी जब आप सत्यजीत साहब की बात कर रहे थे तो हमने कुछ दिन पहले ही, मतलब उससे पहले तो मैंने कभी नहीं देखा उनका सिनेमा, बट अभी कुछ टाइम पहले ही मैंने चारुलता करके एक फिल्म है उनकी, वो देखी। देखिए। हाँ। आपने देखी है? देखिए। हाँ। सो पहले तो लाइक जब हम फिल्म्स में आते हैं ना तो हमें समझ नहीं आता कि हम देख क्या रहे हैं। हम बस ठीक है, हम देखते हैं कि एक्टर्स है, ये लड़ाई चल रही है, इसने इसको मारा, ये पटक दिया, ये हो गया, ये। लेकिन हम फिल्म्स नहीं समझते हैं कि फिल्म्स क्या है। लेकिन जब हम एक्टर बनते हैं तो हम फिल्म्स को समझते हैं, फिर एक्टिंग को समझते हैं, देन आफ्टर हम उसको पोर्ट्रे करते हैं। सो जब उनकी फिल्म्स को देखा तो देखते हैं कि वो बियॉन्ड उस टाइम पे, लाइक 1960 की फिल्म है, लेकिन अगर आप उसको देखोगे तो आपको लगेगा वो आज की फिल्म है, रेलेवेंट है, आज की तरह का सिनेमा है। लाइक उस टाइम पे वो कैमरा एंगल्स, उस तरह का वर्क करना, उस तरह का डायरेक्शन, वो लगेगा कि आज की फिल्म है। तो आपको लगेगा नहीं आप वो तब की फिल्म देख रहे हो। एब्सोल्युटली। सत्यजीत राय हो गए, सैम बेनेगल हो गए, इन लोगों की मूवी जो थी वो यथार्थवादी थी, और वो लोगों को एक जीने के लिए डायरेक्शन देती थी। लोग सीख करके आगे बढ़ते थे। यू आर एब्सोल्यूट। तो आप लोग उस लेवल पे जा रहे हैं कि मूवी का मीनिंग हो, मूवी का मतलब ये नहीं कि मूवी स्टोरी, आप लोग कहते हैं मूवी स्टोरी पे चले, एक मैसेज पे चले, ना कि किसी फेस पे चले। मुझे लगता है आप लोगों का यही एक सपना है। वी आर ट्राइंग टू, बट कितना कर पाते हैं वो अलग बात है, बट हम कोशिश कर रहे हैं कि हम वैसा ही कर पाए। उनके साथ compete करना कोई आसान नहीं है ना, आप भी जानते हो। नहीं देखो सर, हम कोशिश कर रहे हैं कि हम वैसा कर पाए। सर कोशिश की बात नहीं होती है, बात जो आपके दिल में जो एक चाहत है, एक जो जिगड़ा है, जो एक थॉट प्रोसेस है, इसी को हम लोग आजकल मैनिफेस्टेशन कहते थे। ओके। दादी कहती थी कि जब तू देखेगा तब होगा, जब तू कुछ करेगा तो कुछ होगा, घर में बैठ के तेरे साथ कुछ भी नहीं आएगा। दादी यही बात कहती थी। तो एक मैनिफेस्ट जो आप कर रहे हो, चीजें लेके कर रहे हो, बहुत बड़ी बात है। जैसे छोटी सी बात है, इनफैक्ट रणबीर कपूर की बीवी का क्या नाम है, आलिया भट्ट। जब रणबीर कपूर बड़े बड़े फिल्म स्टार के साथ थे, मतलब से क्या नाम था उसका, जो अभी उनकी वाइफ है, क्या नाम है, कटरीना कैफ। मतलब रणबीर कपूर जब कटरीना कैफ के पास थे, या वो जो है उनके सैफ अली खान की जो वाइफ है, क्या नाम है उनका, करीना कपूर। तो करीना कपूर की वाइफ है। इन लोगों से जब इनका अफेयर था तो उस समय भी अगर कोई पूछता था इनसे, आलिया भट्ट से, कि आपका हस्बैंड कौन होगा, तो सी यूज्ड टू से व्हाट, रणबीर कपूर, जिसका कोई सिर पैर नहीं था। बट ये क्या है, किसका पावर है? मैनिफेस्टेशन का ही तो पावर है। आपको क्या लगता है? सोच इंसान सोच सकता है ना कि हमें, मुझे वो अचीव करना है। लाइक इफ यू थिंक बिग, तभी आप ऊपर जा पाते हो। अगर आपका कंपटीशन ही लेवल पे हो गया तो फिर आप प्रोग्रेस नहीं कर सकते। तो आप यही तो सोच रहे हैं। हाँ। ऐसे शाहरुख खान के बार बार जब फिल्म में ही तो, मतलब वो टीवी से शुरू हुए थे। हाँ, शाहरुख खान तो फौजी था, सीरियल फौजी था, तब भी हम लोग स्कूल में शायद होंगे, राइट? क्या
स्कूल में, मैं स्कूल में ही था। मैं तो शायद पैदा हुआ आप पैदा भी नहीं होंगे, यस एब्सोल्युटली Right. पैदा भी नहीं होंगे, राइट। हाँ। हम लोग स्कूल में थे, दैट्स राइट। अब देखिए फौजी में या हर जगह क्या था, वो जब भी कहते थे कि जब भी मैं देखता था अपने आप को तो मैं देखता था कि मैं बहुत बड़ा स्टार हूँ। तो ये सोच ही तो है। तो आप जो सोच कर रहे हैं कि हम सोचते हैं फिर ये यही मैनिफेस्ट करेगा। Um, सोचिए सर, लाइक जैसे शाहरुख सर हमेशा कहते थे कि आई एम द किंग, I'm वो the king. उनका हाँ, उनका वो maintain, है। हाँ। right. मेरा एक सीधा सा है, आज से नहीं, पता नहीं कब से, मुझे याद नहीं है मैं कब से बोल रहा हूँ, बट मैं हमेशा यही बोलता हूँ, मैं अपने घर में बोलता रहता हूँ। जैसे मेरी मम्मी कहेगी कि भाई ऐसे मत कर, ये हो जाएगा, वो मत कर, तो मैं हमेशा पता नहीं उनसे भी कहता था कि मैं तो राजा हूँ। और ये पता नहीं आदत है मेरी, शुरू से आदत है ये। अगर आप कभी अनूप सर से पूछोगे तो वो भी बताएंगे कि ये ऐसे ही, पता नहीं क्यों, मतलब ऐसे ही निकलता है कि कुछ ऐसे नहीं हो निकलता, ना हो, ये फिर मैं तो manifestation का राजा power हूँ, है। मैं तो राजा हूँ, हाँ। मैं राजा हूँ, तो वो बस वो निकलता रहता है, वो ही चलता रहता है। सुपर। हमें सी आप फिल्म की दुनिया में देखिएगा, जी। बहुत सारे लोग हैं। जैसे दीपिका पादुकोण का स्टेटमेंट हमेशा होता था कि आप जैसे कह रहे हैं मैं तो राजा हूँ, राइट। वो हमेशा कहती थी कि जिस दिन मैं फिल्म में आऊंगी आगे पीछे मेरी दुनिया होगी। और हाँ। फर्स्ट मूवी में जो उनका कॉन्फिडेंस था ना, मतलब शाहरुख खान के सामने आंख में आंख लगा के ऐसे काम करना, यही तो बात है कि मैं कुछ हूँ। फिर तुमने कैसे सोच लिया मैं ये बिलीव नहीं करूंगी? Hey, I'm. शी इज ब्रिलियंट, शी इज ब्रिलियंट, शी इज ब्रिलियंट। शी इज ब्रिलियंट। तो आप जो जो कह रहे हैं कि मैं राजा हूं, यही तो चीज बता रहे हैं कि मैं राजा हूं, मैं ऐसे कर सकता हूं, चीजें करता हूं। दैट्स द पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन। आप ऐसा कहते हैं, मुझे मतलब यही होगा। नहीं होगा, नहीं ये है। सी अगर ये कटरीना कैफ के लिए काम करता है, ये विकी कौशल के लिए काम करता है, ये शाहरुख खान के लिए काम करता है, ये रणवीर सिंह के लिए काम करता है, राइट, तो ये विराज राव के लिए भी काम करेगा ना। बिल्कुल फिर करेगा सर। क्यों नहीं काम करेगा? मतलब मैं भी बिलीव करता हूँ, इसलिए शायद बोलता हूँ, लेकिन मुझे पता नहीं था उस टाइम पे, नहीं पता ना, लाइक आप हो छोटे हो, आपको नहीं पता कि आप क्यों बोल रहे हो ये क्यों बातें, बोल रहे हो, किस लिए बोल रहे हो ये किस लिए बातें। बोल रहे हो? आज जब वो चीजें होती हैं तो पता चलता है कि अच्छा, इसका मतलब ये था, शायद मैं इसीलिए ये बात बोल रहा था। लाइक हम लोगों के लिए इस तरह से ड्रीम देखना, फिल्म इंडस्ट्री में आना, ये कोई छोटी इजी नहीं बात है, है, इजी नहीं है, इजी छोटी नॉट बात से है, इजी। अजीब बात है। ऐसा नहीं है, फैमिली का कोई प्रेशर होता है, फैमिली चाहती है कि ना जाए। बच्चा करे, कुछ करे जो उसका मन कर रहा है। शुरुआत में चाहते हैं फिल्म में ना ही जाए, पता नहीं क्या होगा, उनका ये रहता है ना कि यार पता नहीं वहां क्या होगा, वहां क्या होगा, वही तो। हाँ, वो हर एक को, हर पेरेंट्स को लगता है कि मेरा बच्चा तो बहुत सोबर है, सोबर है, ऐसे कुछ नहीं बहुत होता। शांत है, बहुत शांत है, हाँ। बहुत समझदार है, हाँ। मतलब हर एक को ये लगता है ना कि मेरा बच्चा तो मतलब बिल्कुल क्या नाम गाय है? है, हाँ। उसको तो कोई भी कुछ भी कर लेगा, है ना। वो हर एक पेरेंट्स के साथ है, आपके गाय- साथ भी होगा तो, लेकिन गाय का तो नहीं पता, बस समझदार तो हो यार, तो पेरेंट्स तो गलत नहीं है। हाँ, फिर बात कैरी ऑन करते रहिए। हाँ, हाँ, फिर? तो उनको यही लगता है, इसलिए हर पेरेंट्स रोकता है कि भैया ऐसा ना हो कि कल को कुछ ना हो इसके हाथ में, हम्म, तो बस वो उस चीज के लिए रोकते हैं, वो खिलाफ नहीं होते कि भैया आप ये मत करो, हम्म, वो चाहते हैं करो, लेकिन बस उनका ये वो डर रहता है कि यार कभी इसके साथ कोई बुरा ना हो जाए। लाइक फिल्म इंडस्ट्री में आप आए हो, आपको काम ना मिले, आप 5 साल 10 साल 15 साल आप घूमते रहो, फिर घूम के वापस जाओ, तो उनको ये लगता है कि यार इसने कुछ अचीव नहीं किया, ये रह गया पीछे, तो वो दुख उनको ना हो, इसलिए वो बोलते हैं यार तू कुछ नौकरी कर ले, तू कुछ ये कर ले, तू कुछ वो कर ले। तो इस चक्कर में वो लोग टालते रहते हैं, किसी भी आर्ट फॉर्म में अगर आप जाओगे, क्योंकि आर्ट फॉर्म में पैसा ऐसा नहीं है कि आप आज कर रहे हो कल से आप करोगे, है ना। कर्म करना इंसान का, जो कर रहे हो वही प्रोसेस में था, उसके बाद ही वो मिलेगा। वही मिलेगा। जैसे अनूप थापा सर कह रहे थे कल बात, ये आप लोगों की अलाइनमेंट बहुत जबरदस्त है। थापा सर ये कह रहे थे कि सक्सेस में क्या होता है कि कई बार दिखाया जाता है कि आप बहुत चलते 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 जाते हो, एक पिलर के बाद आपको सफलता मिली है, वहीं से वापस आ गए। वहीं से वापस आ गए। तो इसका मतलब आपकी तकदीर वहीं से आना था। तो मैं अपनी तकदीर अगर लिखना ही है तो एक स्टॉप आगे जाऊंगा। इनफैक्ट मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। विज्ञान भैरव तंत्र में शिव कहते हैं कि जब आप काम को करते जा रहे हो और आपको लगता है थकान है, तो कहते हैं रुको, एक लंबी सांस लो और ये सोचो कि नहीं अभी तो एनर्जी आई है, उस थकान को क्रॉस करो, फिर नेक्स्ट लेवल पे जाओगे तो आपके अंदर जो बची हुई है ऊर्जा है, जो संचय किया हुआ रिजर्व है ऊर्जा का, वो यूज होगा और उसमें जो एनर्जी होता है वो पहले वाले एनर्जी से कई गुना ज्यादा होता है। ये अभी रिसेंट ही एग्जांपल हुआ है सर। हाँ, आई थिंक ये जो फिल्म है अनाउंस हुई है दादा साहब फाल्के के बर्थडे के दिन,
तो ये हमने अनाउंस कर दी, सर ने कहा कि ये फिल्म हम लोग कर रहे हैं। ऐसे ही हम जा रहे थे चलते चलते, ऐसे ही हम एक्चुअल में एक दूसरे के मजे ले रहे थे अच्छा। कि आप जाते हो तैयार होके हाँ और वो बोलते हैं कि नया डायरेक्टर है, तो हम एक दूसरे के मजे ले रहे थे हाँ ऐसे। हाँ हाँ तो मजे लेते 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 ऐसे ही कोई थोट आया, थोट आते 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 कहानी बनती चली गई। कोई होता है ना कि आप मेरे साथ बात कर रहे हो और एकदम से हंसते 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 कुछ कुछ करने लग गए। हाँ तो सर तो राइटर डायरेक्टर है, हाँ हाँ उन्होंने कहा यार ये तो कहानी हो गई, हाँ ये तो कहानी बन गई। तो फिर वो कहानी अपनी पूरी जर्नी को रिमाइंड करने लगे कि क्या हुआ कैसे हुआ, तो वो कहानी लिखने लग गए, बैठ गए। तो डिसाइड किया उन्होंने कि हम ऐसे ऐसे पिच करेंगे, किसी प्रोडक्शन हाउस में जाएंगे, इनको ईमेल्स करेंगे, सबको ईमेल वगैरह वो जारी है कि टी सीरीज में या धर्मा में या कहीं भी, मतलब किसी भी प्रोडक्शन हाउस में हम लोग हाँ, reach बता रहे करेंगे। थे टी से वीपी से बात हुई। हाँ हाँ, तो वहाँ लोग हम रीच करेंगे और उन लोगों को हम अपनी कहानी सुनाएंगे और करेंगे। तो ऐसे ही अभी कुछ दिन पहले फिर मैंने फिल्म देखी चारुलता। तो मैंने सर को फ़ोन किया, अभी हमारा यही चल रहा था कि यार ये फिल्म इस साल बनेगी या नेक्स्ट ईयर बनेगी, क्योंकि कैसे प्रोड्यूसर आएगा, कैसे वो इस पे पैसा इन्वेस्ट करेगा, बिकॉज इट्स ए कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट ऑलरेडी। क्योंकि लोगों को लगता है इस अगेंस्ट द इंडस्ट्री, बट ये अगेंस्ट द इंडस्ट्री नहीं है, नहीं। ये इंडस्ट्री के लिए ही है। सो उनको लगा कि पता नहीं कैसे होगा क्या होगा, तो हम ऐसे ही बात कर रहे थे। तो मैंने फिल्म देखी चारुलता। मैंने कहा सर को फ़ोन किया, मैंने कहा सर पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कोई आए या ना आए, ये फिल्म इसी साल बनाएंगे। अब कैसे बनाएंगे, क्यों बनाएंगे, किस तरह बनाएंगे, ये नहीं पता। हाँ, लेकिन बनाएंगे इस साल। क्योंकि क्या है ना कि अगर हम किसी का वेट करेंगे तो सब्जेक्ट डिले हो जाएगा, है ना। ठीक है, कोई प्रोडक्शन हाउस आता है तो हम उनके साथ जाएंगे, अकॉर्डिंग टू जो वो करेंगे उनके साथ जाएंगे। अगर कोई नहीं आता है तो हम एक काम, जो मैं पहले बोल रहा था कि न्यू कमर्स को लेते हैं, सभी को इकट्ठा करते हैं, सभी से बातचीत करते हैं कैसे, तो एक न्यू टीम के साथ जितना कम में बन सके लेकिन फिल्म बनाएंगे, सिनेमा बनाते हैं। पहली बार एक लाइक प्रोजेक्ट ना बना के हम सिनेमा बनाते हैं, तो पता चलेगा कि हम क्या कर सकते हैं। तो ये वही बात है कि शायद हम एक महीने के बाद या मतलब नेक्स्ट ईयर के लिए हम छोड़ देते, फिर वो छूट ही जाता है। तो क्यों ना उस लाइन को क्रॉस करके हम आगे निकल जाए। देखा जाएगा ना क्या होगा क्या नहीं होगा, वो तो बाद की बात है, क्या करते हैं, लेकिन एटलीस्ट सिनेमा तो बनाए हम लोग। तो बस वही है, उसी उसमें लगे हुए हैं जो आप अभी बता रहे थे कि शायद इसी लाइन के पीछे हमें मुड़ना था, लेकिन बस यही लाइन क्रॉस करना था, यही लाइन क्रॉस करना, जहां से मुड़ने का दिल करे कि मुझे ऐसा लगता है कि अब आगे नहीं जा सकते हैं, वही एक लास्ट हर्डल है जिसको क्रॉस करने के बाद खजाना छुपा है। बिल्कुल, यही तो सच्चाई है जिंदगी का जी। दिस इज अ पॉइंट। एक बात बताइए कि आप जैसे यंग लोग जब जाते हैं, बहुत यंग लोग जब जाते हैं फिल्म इंडस्ट्री बॉम्बे में, तो वहां पे बहुत सारे जो स्टार किड्स होते हैं, तो उनके प्रेफरेंस में आप लोग कहाँ खड़े होते हैं? कोई कॉम्प्लेक्स होता है, कोई ऐसा फील होता है कि यार ये लोग, भगवान ने इनको ब्लेसिंग किया है, मैं नहीं हूँ, किस तरह का फीलिंग होता है एक्सप्रेस कीजिए, क्योंकि आप स्ट्रगलर रहे हैं, वो स्ट्रगलर के गए हैं। सर पहले तो जिस काम में मजा आ रहा है वो स्ट्रगल नहीं होता। ये मतलब ऐसा नहीं है मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ या किसी की सुनी सुनाई बात है, ये एक्चुअल में मैं मुझे एक्टिंग करते करते 2016 से मैं कर रहा हूँ। क्लासेस ज्वाइन की, एक्टिंग सीखना शुरू किया। मैं तब भी कहता था कि सर मज़ा आता है, स्ट्रगल फील नहीं होता कि मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ। उससे पहले मैं जॉब कर रहा था, फिर लाइक अपना कुछ काम स्टार्ट किया, तो उसमें लगता था कि यार मैं रात को जा रहा हूँ, सुबह बैठा हुआ हूँ, फिर रात को वहाँ से उठता था, सुबह क्लास के लिए निकलता था, मतलब वहीं से सीधा ऑफिस से क्लास के लिए निकलता था, फिर वहाँ सारा दिन का मतलब क्लास करता था 2-3 घंटा, 10 बज जाते थे। अब शाम का उठा हुआ हूँ, फिर घर जा रहा हूँ, फिर वो कई बार ऐसा होता रास्ते में ही सो जाता था, गाड़ी लगा के बाइक पे सो जाता था। लेकिन जब वो प्रोसेस होता है ना वहाँ का, उसमें स्ट्रगल नहीं दिखता, उसमें मज़ा आता है। जो भी आप करते हो ना मेहनत, लाइक जिम करने वाला कैसा होता है कि आपने देखा है कि वो पूरा दिन थका रहेगा, लेकिन जब जिम जाएगा ना तो एनर्जी आ जाती है कि मजा आ गया। अगर जिम नहीं किया तो मजा नहीं आएगा, वो कुछ छूट गया। तो जो हॉलोनेस आता है, लोनलीनेस आता है, तो हॉलोनेस आता है, आज कुछ मिस किया है ना, तो वो मिस ना हो उसके लिए मेरे लिए फिलहाल एक्टिंग है और जिम है। लाइक अब जिम का मतलब ये नहीं है लाइक कि जिम में जाके डांस भी करता हूँ, जिम भी चला जाता हूँ, लाइक और रनिंग भी कर लेता हूँ, तो कुछ भी मतलब एक फिजिकल एक्टिविटी विद मेरा एक्टिंग का जो भी है, तो वो मुझे लाइक एक एवरी डे मुझे कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस देता है। वो एक्सपीरियंस हमें ऐसे पता नहीं चलता क्योंकि हम तो बोल देते हैं सीधा सा शब्द एक एक्सपीरियंस,
बट वो एक्सपीरियंस वो क्या है वो आपको पता नहीं चलता, लेकिन अंदर आपको स्टोर रहता है। अनुभव वो इतना स्टोर हो जाता है कि वो जैसे आज निकल रहा है ना, वो स्टोर हो चुका है। तो एक तो वो मुझे ये स्ट्रगल नहीं लगता, मुझे लगता है कि यार मजा आ रहा है, ठीक है जो हो रहा है वो होता है, क्योंकि हर एक बंदे की अपनी जर्नी है। जो जैसे हम स्टार किड्स की बात करते हैं, किसी की बात करते हैं, मुझे लगता है कि उनके पेरेंट्स ने इतनी मेहनत कर ली है कि वो आज उस जगह है ना। मेरे पेरेंट्स किसी और फील्ड में हैं तो मैं उस फील्ड में जाऊंगा तो मेरे लिए इजी हो जाएगा, वो उस फील्ड में वो वहां जाते हैं उनके लिए इजी है, रादर देन कि मेरे लिए इतना भी टफ नहीं है कि मैं वहां ना जा पाऊँ, है ना। अगर मैं मेहनत करता हूँ, बहुत से लोग गए हैं ना, उसको पार करके भी गए हैं। अगर आप ठीक है आप काम कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, तो आपको भी मौका मिलता है। मेरा कोई ऐसा कोइंसिडेंस उनके साथ नहीं हुआ, लाइक कोई भी इंसिडेंट उनके साथ नहीं हुआ कि मैं उस विंडो में गया हूँ अभी तक कि जहाँ पे उन्होंने ऐसा किया हो मेरे साथ। तो मेरा ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं है, बट और लोगों से मिलता हूँ जो बताते हैं कि यार मेरा काम था और वो ऐसे ऐसे मेरे पास नहीं आया। और वो आप तो स्टार किड्स ऊपर से देख रहे हो ना, आप आलिया या अनन्या पांडे या आप इन लोगों को देखते हो ना, रणवीर, लेकिन रणवीर इज ब्रिलियंट एक्टर, आलिया जी ब्रिलियंट एक्ट्रेस। सो उनके बारे में नहीं कह सकते, लेकिन कोई और बाकी भी एक्टर है जो नहीं है, लेकिन अब उनके नीचे भी बहुत सारे लोग जो भी वो भी लाइक स्टार किड्स नहीं है बट ऑलरेडी इंडस्ट्री से ही है। तो उनके बारे में जैसे लोग कहेंगे कि यार मेरा होने वाला था लेकिन नहीं हुआ, मेरी जगह उसको ले लिया, फलाने को ले लिया। तो ऐसा मेरा कोई हुआ नहीं है, जब एक्सपीरियंस हुआ नहीं है तो मैं कैसे किसी पे नहीं इसी कमेंट करूं। आप बहुत पॉजिटिव थॉट से बात करो। रणवीर सिंह एंड प्रियंका चोपड़ा के बारे में फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है। मूवी आई थी बर्फी, तो रणवीर कपूर और प्रियंका चोपड़ा की मूवी आई थी बर्फी। तो उस समय जो इंडिया दिल्ली का जो पीआर था डैनी करके है, जानता हूँ, इज अ गुड फ्रेंड, वेरी गुड फ्रेंड। तो उसने मेरे को फोन किया कि राठौर सर आप अपनी मर्सिडीज भेज दो, चूंकि हमारे पास बड़ी गाड़ी अरेंज नहीं हो रही है। तो बद्री गया हुआ था, तो दिन भर बद्री इन लोगों को लेके घुमाया। दिन भर मेरा ड्राइवर था, तो ही सेड कि आप आ जाओ, मतलब यार मैं फोटो की तरह इंटरेस्ट नहीं हूँ। वो आपकी वाली बात है, मैं ही स्टार हूँ। कई बार वो होता है मैं ही स्टार हूँ, तो कई बार क्या होता है लोग आपके साथ सेल्फी खींचते हैं तो आपके अंदर में एक मायोपिक हो जाता है कि आई एम द स्टार। ये गलती से मेरे में भी थी, छोड़ यार कौन जाएगा फोटो खिंचवाने के लिए। ड्राइवर गया, और तकदीर के बाद देखिएगा कि ड्राइवर को पता था, ड्राइवर जो मेरा बद्री था वो ऑलमोस्ट 20 साल हमारे साथ था, तो मेरे रग रग से वाकिफ था कि सर क्या सोचेंगे, यही चीज चाहिए, सोचेंगे क्या। उसने भी नहीं कहा कि फोटो खींचो। देन रणवीर कपूर केम डाउन एंड ही सेड कि दिन भर ड्राइवर है, ये सफर है पूरा हैट कर लगा कर था। तो रणवीर कपूर हिमसेल्फ सेड टू डैनी कि ये ड्राइवर आपका बैठा हुआ है, एक बार भी नहीं बोला फोटो खिंचवाना है, मुझे इसके साथ फोटो खिंचवाना। आप सोच के देखो, स्टार किड का मतलब नहीं कि स्टार है, खास करके रणबीर कपूर की मैं बात करता हूँ, क्योंकि फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है, क्योंकि दिन भर मेरी गाड़ी उन्हीं के साथ थी, बर्फी के प्रमोशन जब हुआ था। तो आपकी जो ये बात है ना, मेरे को बड़ा मजा आ रहा है सुनने में कि आप क्रिटिसिज्म के मूड में नहीं हो, आप एक्सेप्टेंस के मूड में हो। और जब आप एक्सेप्ट करता है कोई एक्टर ना, तो उसको यूनिवर्स देता है, ऐसा मेरा मानना है। थैंक यू। तो मेरा यही थॉट है, मैं इसी थॉट पे काम करता हूँ कि अगर आपने उसके लिए मेहनत की है, चाहे किसी ने भी की हो, तो वो आपको चीजें वापस मिलती है। लाइक मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ, किसी को भी मेरे मतलब भाई भी पूछते हैं, तो मैं एक बात बोलता हूँ, एक मंदिर में पुजारी रहता है, ठीक है, आप लोग आज उसको क्रिटिसाइज करते हो कि वो पैसे लेता है, ये लेता है। मैंने कहा उस मंदिर की उसने 20-25 साल सेवा की, आज जो उसको मिल रहा है ना, उसका हक है, ये उसको भगवान ने दिया है, आप लोग नहीं कर सकते। अगर आप किसी चीज में इतना टाइम दे देते हो तो आपको वापस मिलता ही मिलता है ना। आप चाहे कितना ही बोल लो स्टार किड्स ये वो, उनके पेरेंट्स ने बहुत टाइम दिया है उस इंडस्ट्री को। जब हिंदी सिनेमा को लोग नहीं जान रहे थे तो वो लोग काम कर रहे थे, कौड़ियों के पैसे, हाँ कर रहे थे ना। उन्होंने अपने घर तक बेचे हुए, हाँ, उन्होंने अच्छा रिकॉग्निशन भी नहीं था, उनको भाड़ कहा जाता था। घर में मतलब अगर भाड़ कहा जाता था, तो उन्होंने सेल्फ रेस्पेक्ट दांव पे लगाई थी, तब जाके उनके बच्चे एज स्टार किड्स बने जाते। तो आज उनको बोलते हो आप लोग, तो ठीक है आपका हक बनता है, कोई भी कुछ भी बोल देता है जिसका जो मन करता है ना। तो बट ठीक है, बड़े दिल की बात कह रहे हो। मैं अपने प्रोग्राम में हमेशा एक बात कहता हूँ कि जब आप मंदिर जाते हो ना, तो चढ़ावा जरूर चढ़ाओ, बिकॉज वो भी एक प्रोफेशनल बंदा है। आप वो सोचते हो बेकार है,
आपने अगर वो पैसा नहीं चढ़ाया ना, तो आने वाले कल में मंदिर में बैठने वाले पुजारी का प्रोफेशन खत्म हो जाएगा। फिर आप टेप रिकॉर्डर से पूजा घर पे कराते रहेगा। हाँ That's the point है। पॉइंट है, बिल्कुल पॉइंट है, आप उस बिल्कुल प्रोफेशन को point है। इज्जत करो ना, बिल्कुल इज्जत करो। मतलब आई लाइक टू शेक हैंड बिकॉज मेरी फीलिंग बहुत स्ट्रांग है। और कभी भी मेरे लाइव प्रोग्राम का कभी वीडियो देखोगे, स्टेटमेंट बहुत प्राउडली बोलता हूँ और मैं देता हूँ। मैं जिस भी मंदिर में चाहूँ तो जितनी मेरी दम है तो मैं देता हूँ, बिकॉज यही तो सच्चाई है ना। आपको उस प्रोफेशन को जिंदा रखना है। बिल्कुल। कोविड के समय में मेरे को एक चिंता थी कि जिस मंदिर में जाता हूँ उनके पुजारी का क्या हो रहा होगा, उनके पुजारी का क्या हाल होगा। बिल्कुल। भगवान शिव हमेशा एक बात कहते हैं, आपका दिल कितना बड़ा है ये टेस्ट करने के लिए अगर कुंडलिनी जागृत करनी है और हृदय चक्रा पे पहुंचना है तो एक काम काइंडनेस का ऐसा करो जो सिर्फ आपके अलावा कोई नहीं जानता। ये काइंडनेस कुछ भी हो सकता है। किसी व्यक्ति को आपने कुछ दे दिया, या कोई गाड़ी में फंसा हुआ है, गाड़ी से उतर के आपने उसको, उस समय ये मत देखो कोई देख रहा है, वाह वाह मैं कितना अच्छा आदमी हूँ, ये फीलिंग ना हो। सो व्हाट जो कह रहे हो बड़ा दिल से साफ कह रहे हो कि लोगों की प्रोफेशन को, लोगों की सफलता को सिर्फ तकदीर कह करके गाली मत दो, उसके अंदर जो छुपी हुई है ताकत उसकी प्रशंसा कर। आप वही कर रहे हो। बिल्कुल करनी चाहिए ना, क्योंकि उन्होंने पाया है। उनको ऐसे उठा के किसी ने नहीं दे दिया। हाँ ठीक है, आपको पसंद नहीं आ रहा तो फिर मत जाओ आप उस दिन के बाद, राइट। अगर आपको किसी की एक्टिंग पसंद नहीं आ रही है तो आप एक फिल्म देखो, दो देखो, अगर आपको बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा तो फिर उसके बाद मत जाओ। और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं कि आप देखोगे तो उन्होंने कुछ टाइम अपने बच्चों से काम कराया, फिर उनके बच्चों ने नहीं किया काम क्योंकि लोगों ने रिजेक्ट कर दिया, लोग नहीं गए उनके पास। लेकिन अगर लोग जाएंगे तो ही तो वो लोग बार बार बनाएंगे, तो ही बना रहे हैं ना बार बार। ऐसा नहीं है ना कि वो आप पे थोप रहे। इनफैक्ट मुझे याद आ रहा है कि नाम मूवी में हीरो कौन कौन था। एक तो संजय दत्त थे और एक कुमार थे। तो आई थिंक दैट गौरव कुमार समथिंग, कुमार गौरव, राजेंद्र साहब के बेटे, राजेंद्र कुमार साहब के बेटे थे। राजेंद्र कुमार ने अपने बेटे को एस्टैब्लिश करने के लिए मूवी कौन सी बनाई, नाम, कुमार गौरव को। हाँ। लेकिन उस मूवी में हिट कौन हो गया, संजय दत्त। संजय साहब। बड़ा सिंपल सा सवाल है। तो ये आप कह सकते हैं कि स्टार किड्स होने के बाद थोड़े से जो ये इसको हाय तौबा नेपोटिज्म्स वगैरह क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट इसको जब कोई स्टार ये कहता है कि नेपोटिज्म है, यानी अपनी एनर्जी को रोक देता है, आप ये कहना चाहते हैं। और मैं भी ये फील करता हूँ। राइट। आपके अंदर से ना कंपटीशन ही खत्म हो जाता है, क्योंकि आप तो मतलब ऐसा हो जाता है ना, अगर मैं भी ये मान के बैठ गया कि यार उसका बेटा ही आएगा, हाँ, तो खत्म हो जाता है। एक्चुअल में अगर आप देखोगे ना, कोई भी प्रोफेशन देख लो, कुछ प्रोफेशन आप छोड़ दो, उसमें नहीं हो सकता। जहाँ पे कंट्री की बात होती है वहां पे कोई नेपोटिज्म नहीं होता। जब क्योंकि क्रिकेटर्स हैं, क्रिकेटर का बच्चा क्रिकेटर होगा जरूरी नहीं है, क्योंकि कंट्री की बात है। फौजी का बच्चा फौजी होगा जरूरी नहीं है, कंट्री की बात है। बिल्कुल है ना, क्योंकि आप वहाँ पे कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं। राइट। अगर क्रिकेटर में आप कहोगे कि नहीं यार मैं तो इसका बेटा हूँ, मुझे अब खिलाया जाओ, तो कंट्री हारती रहेगी। लेकिन जो प्रोफेशन है जहाँ पे चल सकता है, जहाँ पे कंट्री की बात नहीं है, एक बिजनेस है, लाइक ये सब एक बिजनेस है। रिस्क नहीं है। जो लोग फिल्म बना रहे हैं, जो लोग लाइक प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं, वो बिजनेस बना रहे हैं। जो लोग सिनेमा बना रहे हैं वो आज भी रिस्क नहीं लेते, वो आज भी सिनेमा ही बना रहा है। वो आज भी ये नहीं देखते हैं किसका बेटा है या किसकी बेटी है। बहुत सारे लोग हैं जो सिनेमा बना रहे हैं, लेकिन सिनेमा हम कितने लोग हैं जो सिनेमा देखते हैं। फिल्म्स अलग है, सिनेमा अलग है, दोनों क्या अंतर है बताएंगे आप? लाइक फिल्म्स तो क्या है कि फिल्म्स नहीं कहूँगा, लाइक प्रोजेक्ट्स या मूवीज जो हम देखते हैं लाइक एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए, एक एंटरटेनमेंट का सोर्स है। लाइक आप टीवी देखते हो, है ना, सो वैसे ही फिल्म्स हैं, आप मजे के लिए देखते हो। लेकिन जब सिनेमा बनता है तो सिनेमा मेकर्स के लिए भी जरूरी होता है। सिनेमा मेकर्स भी उनसे समझते हैं क्या ये फिल्म बनाई है आप। सत्यजीत राय सिनेमा करते थे, वो है सिनेमा बनाते थे, राज कपूर साहब सिनेमा बनाते थे, है ना, उन्होंने अपने घर तक बेच के सिनेमा बनाया है। तो वो सिनेमा बहुत सा होता है जब नहीं चला। गुलजार साहब की जो फिल्म थी, नाम मुझे याद नहीं आ रहा, वो नहीं चली। गुड्डी बाद में चली थी, बाद में चली थी, फर्स्ट टाइम। हाँ। तो वो नहीं चली, उन्होंने शायद घर वर बेच दिया, वो फिल्म नहीं चली, आगे से रिकॉग्निशन
मिली तब वो जाके चली। सो द पॉइंट इज वो सिनेमा पर 16 भी पहले नहीं चली थी, 16 में नहीं चली, फर्स्ट अभी पार्ट भी बिल्कुल नहीं चली थी। अभी भी आप देखोगे, अभी भी बहुत सारे मेकर्स है जो सिनेमा बनाते हैं, हम नहीं देखते हैं। फिल्म है यूट्यूब पे करके, काफिरों का कुछ करके है याद नहीं आ रहा मुझे। वो अगर आप यूट्यूब पे सर्च करोगे सिनेमा है, आपको समझ आएगा कि एक आर्ट है, एक फॉर्म है ना। ऐसे ही आप मलयालम में बहुत सारी फिल्म्स है जो नहीं चली लेकिन सिनेमा है, मजा आएगा आपको देख के, आपको ये लगेगा कि हाँ मैं कुछ देख रहा हूँ। अभी भी राघवन सर है, सिनेमा बनाते हैं, आपको फिल्म नहीं लगती, पोइट्री लगती है उनकी फिल्म। जब भी आप देखोगे ना, लाइक अंधाधुन देखो, आपको सिनेमा लगता है, आपको समझने को मिलता है। अभी उनकी फिल्म आई थी मैरी क्रिसमस आई थी, आप फर्स्ट शॉट से देखोगे तो सिनेमा लगेगा, लाइक आपको पोइट्री लगेगी, आपको लगेगा कि मैंने ये रूम है, आपने कहीं कैमरा सेटअप किया हुआ है तो आप एक चीज दिखा रहे हो ना, लेकिन जब वो कैमरा सेटअप करते हो तो आपको लगेगा कि मैंने पूरा रूम देख लिया एक ही फ्रेम में। वो लंबी कहानी है। 12 बजने वाली है, क्रिसमस साथ मनाएं। उनका तरीका है, लेकिन कितने लोग गए देखने, मुझे पता ही नहीं, है ना, कितने लोग गए पता ही देखने। नहीं। ऐसा नहीं आज नहीं बनता है, बट ये डिफरेंस है। जब लोग सिनेमा बनाते हैं तो वो लोग नहीं देखते हैं कि मैं किसको हीरो या हीरोइन ले रहा हूँ, किसको एक्टर एक्ट्रेस ले रहा हूँ। वो सिनेमा बनाते हैं, उनके माइंड में सेट है कि मुझे ये सिनेमा बनाना है, मेरे इस रोल के लिए ये बंदा जा रहा है। विवेक अग्निहोत्री सर है, आप उनकी कोई भी फिल्म देखो, आपको सिनेमा मजा आएगा। उनको फर्क नहीं पड़ता, उन्होंने ताशकंद फाइल बनाई, कश्मीर फाइल्स बनाई, अभी वैक्सीन वॉर बनाई, उनको फर्क नहीं पड़ता ना कौन एक्टर कौन एक्ट्रेस है। उनको था कि मुझे नाना सर को लेना है तो लेना है, उन्होंने सिनेमा बनाया। लेकिन वैक्सीन वॉर तो सबने नहीं देखी, लेकिन अगर आप देखोगे उसको बैठ के तो उसको मजा आएगा आपको देखने में। एक सर बात बताओ, राजकुमार राव के घर जाने की कोशिश करो, तुम भी राव मैं भी राव, भाई भाई नहीं, वो हंसी मजाक में ठीक रहता है कि किसी दिन पकड़ के बोल देंगे भाई भाई हम तो है, आप भी राव मैं भी राव, दोनों गुड़गांव से, हाँ दोनों गुड़गांव से भाई भाई हैं। भाई भाई वो होता नहीं है, शायद कभी मिलूंगा तो बोलूंगा। आप ढूंढो क्योंकि मैं राठौर हूँ। अच्छा, तो दुनिया के कहीं पे भी राठौर मिलता है, मैं खुद बोलता हूँ, मेरे से उम्र में बड़ा है तो भैया में बोल देता हूँ, छोटा है तो बोलता हूँ हाँ भाई कहाँ है, मम्मी पापा क्या करते हैं। तो राव बेसिकली यादव ही है, मैं राजपाल सर के साथ काम कर चुका हूँ, यादव राव एक हाँ ही है। पता है मुझे, मैं हरियाणा में बहुत काम करता हूँ। ये राव राजघराने थे, ये फाइटर है, ये फाइटर कम्युनिटी है। एक्चुअल में मेरे नाम के पीछे भी यादव ही लगा हुआ है, हाँ बट हम लोग राव भी लगाते हैं। मैं आपको बताता हूँ, गुड़गांव एरिया में जितने भी राव हैं यादव ही हैं। हाँ, यादव ही है, राव लगाते हैं। राव टाइटल ये आया कि ये वो कम्युनिटी जो लड़ती थी, हाँ, दे आर फाइटर कम्युनिटी। गुड़गांव के राजा भी राव होते थे। सो नाउ कमिंग द पॉइंट, जब आप बात करोगे ना कि आप राव मैं राव, दोनों भाई भाई, तो ये जरा एक किंग देता है कि मेरा कोई बंदा वहां है। हाँ, बंदा वहां पे मिलता है ऐसा तो। हाँ वो मिलता है। अच्छा बताओ, कभी फिल्म इंडस्ट्रीज में ऐसा लगा कि ग्रुप बना हुआ हो? जैसे हम तो सुनने में आते हैं कि ये क्या है, जौहर, करण जौहर नाम है ना? हाँ, करण जौहर का नाम। देखिए मैं नाम ऐसे पूछता हूँ कि ये देखने वाले पॉडकास्ट बोलते हैं कि यार ही डजंट नो द करण जौहर ने, बट दिस इज व्हाट, हमारे एरिया अलग है, हमारा डोमेन अलग है। नहीं, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, मेरे घर वालों को नहीं पता होगा। अच्छा, तो आई एम मतलब मैं बोल रहा हूँ एक बात कि उनको नहीं पता होगा, बहुत सारे लोग हैं ना, हम हर एक बंदे के बारे में जाने ऐसा कोई जरूरी नहीं है। हाँ, what your statement is said, somebody from Australian tennis player said who is Sachin Tendulkar, हाँ, and because possibility people trolled, हाँ, he didn't know, Maria Sarapa, something like that. Anyway, now coming to the point, ये बहुत सारा ग्रुप है, जैसे करण जौहर का ग्रुप अलग है जिसमें कुछ खास लोग हैं, फिर किसी का और ग्रुप अलग है, किसी और सचमुच में ये ग्रुप है क्या, और है तो किस लेवल तक है? नहीं, लोग बात करते हैं लॉबिंग, सो कहते हैं लॉबी, lobby, हाँ बिल्कुल होगी, बिल्कुल है, बट मेरा कोई ऐसा एनकाउंटर नहीं हुआ उनके साथ कि मैं वहां जाके उनकी देखा हो, क्योंकि हम लोग अलग ही रहते हैं, राइट? बट सी, फिर वही बात कि मैं बहुत सारे लोगों से मिला हूँ जो कहते हैं कि लॉबी है। लाइक हम भी कोई ईमेल करते हैं तो उस ईमेल का रिप्लाई ऐसे आता है कि वो किसी ने मतलब एक लगता है ना कि आपको लगा है कि यार आपकी चीज देखी नहीं गई, बस आपको रिप्लाई आ गया, आपको रिप्लाई आएगा, ऐसा नहीं कि रिप्लाई नहीं करता है। ईमेल मुझे सबसे बेस्ट मीडियम लगा कम्युनिकेशन का। आप ईमेल कर दो, आपको रिप्लाई आएगा, आज नहीं 10 दिन बाद आएगा, 4 दिन बाद आएगा, 5 दिन बाद आएगा, बट रिप्लाई आएगा। हाँ, बट वो ऐसा लगता है कि वो रिप्लाई एक ऑटो रिप्लाई है। ऑटो रिप्लाई। अभी कुछ दिन पहले मैं कह भी रहा था, मैंने कहा सर ये सब ऑटो चलाते हैं क्या? ऑटो रिप्लाई डाल देते हैं।
ये बड़ा फनी आंसर है। ये और तो चलाते हैं क्या, तो देखते भी नहीं है कि क्या है, अपनी धुन में चलते रहते हैं। मतलब पढ़ तो ले यार क्या लिखा है। आई अंडरस्टैंड। एक बात बताओ सर कि अभी मैक्सिमम मूवी आपने अनूप थापा सर के साथ किया है। हाँ, मैक्सिमम नहीं, उन्हीं के साथ ही मैंने काम उन्हीं के किया साथ किया। कभी ऐसा लगा कि अब मुझे दूसरे डायरेक्टर प्रोड्यूसर के पास भी जाना चाहिए? सॉरी, मैंने एक काम और किया है, किसी और डायरेक्टर के साथ किया है। अच्छा अभी याद आया, एक सॉन्ग है, अच्छा। वो सॉन्ग उनके साथ किया। अच्छा, सॉन्ग में सर। हाँ, तो आप सिंगर हो और सॉन्ग में एक्टिंग है? नहीं सिर्फ एक्टिंग। सिंगर में एक्टिंग है। अच्छा, हाँ, दैट्स वेरी गुड, अमेजिंग। तो एक बात बताइए, जो इसके बाद अगर किसी और डायरेक्टर के पास आपको काम करना है तो आपका क्या तरीका होगा? ये इसलिए पूछ रहा हूँ कि कोई व्यक्ति जब फिल्मों में जाना चाहता है तो उसको क्या रास्ता मिलना चाहिए? क्योंकि कुछ कदम, कुछ मंजिलें आपने हासिल की हैं, तो आपका अनुभव उनको बताएगा कि क्या करना चाहिए। वे क्या है जाने का अभी? हाँ, वे जाने का कैसा तरीका होता है दूसरे डायरेक्टर के पास, नए डायरेक्टर के पास? अभी कैसा हो गया ना कि हाँ, पहले तो audition। डायरेक्ट ऑडिशंस होते थे, लाइक आपको सामने कराते थे, अब उतने नहीं रहे हैं। अच्छा, ऑडिशन अब नहीं होते? नहीं होते हैं, हाँ। होते हैं, बट हाँ। पहले क्या था, रैंडमली कोई भी चला जाता था, अब रैंडमली नहीं बुलाते हैं। हाँ, अच्छा, डेट दे के रहते हैं, टाइम हाँ, दे के। टाइम। आजकल डॉक्टर भी टाइम दे के करते हैं। हाँ। क्योंकि सी अभी 5 साल पहले तक ना इतनी भीड़ नहीं थी, इन हाँ। 4-5 सालों में और ज्यादा बढ़ गई है, बिकॉज ऑफ लाइक लोग यूट्यूब से पैसा कमा रहे हैं, लोग इंस्टाग्राम से पैसा कमा रहे हैं, तो वो हो क्या गया है, वो भीड़ और ज्यादा बढ़ गई है। बिकॉज अभी हर बंदा, कोई भी रील बना रहा है, मैं मतलब उनके प्रोफेशन को खराब नहीं नहीं, बोल रहा नहीं, हूँ, अच्छा प्रोफेशन, अच्छा काम कर रहे हैं वो लोग, बट मेरा क्या है कि हर बंदा ही जा रहा है ना, कोई भी बंदा, लाइक मैंने इंजीनियरिंग की, अब मैं भी वहां जा रहा हूँ ना, इंजीनियरिंग करके वहां जाने का क्या मतलब, अगर क्या आप मतलब है? टेक्निकल आप सोचो कि यार ये क्यों, है ना, बट एक इंजीनियर है जो बस इंजीनियरिंग छोड़ के बाकी सब कुछ कर रहे हैं। अच्छा, ये अच्छा क्वेश्चन किया। आप अपने एजुकेशन के बारे में बताओ, आपने क्या पढ़ा, कैसे किया, बताइए। हाँ। तो अभी वो क्या हो गया, ये मेथड क्या हो गया, लेकिन फिर भी मैं ये मानता हूँ कि जितने भी डायरेक्टर्स हैं, जितने भी अच्छे डायरेक्टर्स हैं, हमें जितनी उनकी जरूरत है, उनको भी उतनी ही हमारी जरूरत है नए बंदों की। क्योंकि सी अभी मेरा लुक ऐसा है, मैं किस लुक में जाऊंगा, कुछ टाइम पहले मैंने बड़े बाल किए हुए थे, वो भोले की धुन में आपने देखा होगा। हाँ। अब किसी डायरेक्टर को लुक पसंद आ जाए तो उसको वही लुक चाहिए, वही लुक चाहिए। हाँ। तो उसको मेरी रिक्वायरमेंट होगी, तो ऑटोमेटिक जो ऑडिशन, जहाँ पे ऑडिशन कंडक्ट होते हैं, तो वहां पे लोग जाते हैं, ऑडिशन देते हैं, अपनी पेन ड्राइव सबमिट करते हैं। आजकल पेन ड्राइव का चलन हो गया है, ईमेल का चलन हो गया कि आप हमें ईमेल कर दो। हाँ, वीडियो ईमेल कर दो। है ना, पहले लाइक लोग जाते थे तो फाइल लेके जाते थे, सर ये मेरा पोर्टफोलियो है, आप देखिए। अभी क्या हो गया, ईमेल हो गया कि सर आप मुझे ईमेल कर दो, सो दैट इज अ बेटर वे टू कम्युनिकेट। सो वो लोग ईमेल कर लेते हैं। उसके बाद जब किसी का लुक उनको अच्छा लग जाए कि यार मेरी फिल्म में यही बंदा जाएगा, हाँ, यही वाला फीचर। हाँ, ये सोच के मत जाओ कि यार मैं सीधा जाके मेन लीड में उतर जाऊंगा, कि अभी किसी एक्टर को हटा कर मुझे ले लिया जाए। हाँ। वो सोच के मत जाओ, आप जाओ कि मुझे सिर्फ काम मिले। मनोज बाजपेयी भी देखिए, पहले मनोज बाजपेयी सर, हाँ, छोटे काम थे। सब ऐसे ही जाते हैं ना सर। राजकुमार राव की आप बात कर रहे हो, भाई भी ऐसे ही गए होंगे, है ना, उन्होंने भी अपना ऐसे ही काम किया। इरफान सर है, वो भी ऐसे ही गए होंगे। लाइक वो मत सोच के जाओ कि मुझे वो मिलेगा। हाँ, अगर आपका रोल उनको पसंद आया, आपका एक्ट उनको पसंद आया, आपका लुक उनको पसंद आया, तो डेफिनेटली वो आपको लेगा। ऐसा कोई है ही नहीं कि वो ना ले, और ऐसे बहुत सारे लोगों का होता है। जैसे कि किसी का वो बताइए। अभी नोन में ही है, शिव है, कास्टिंग डायरेक्टर है, हमारे अच्छे मित्र हैं, भाई हैं। सो उन्होंने ऐसे ही सिलेक्ट किया था किसी को कि यार इसका लुक जा रहा है। अभी अनूप सर को भी उन्होंने कुछ, जब हम फिल्म कर रहे थे ये शुक्रदोष वगैरह, तो कुछ लोग भेजे थे कि सर इनका लुक जो आपकी प्रेफरेंस थी, उस लुक में ये लोग जा रहे हैं, नए हैं, आपको रिक्वायरमेंट आप देख लो। अब सर को लगता है कि हाँ ये मेरी लुक में जा रहे हैं, तो सर भी लेते हैं, डेफिनेटली, है ना। सो लुक मैटर करता है। एक बात बताओ, फिर जो फिल्म, अच्छा पहले वो बता दो, अपनी एजुकेशन वाली बात बता दो, क्या पढ़ाई करी, क्या किया, कब फिल्म का कीड़ा दिमाग में कब आया? शुरू से बताइए, 10th मतलब ग्रेजुएशन करने के बाद कैसे पढ़ाई क्या करा आपने? मेरा मानेसर के पास एक गांव है नौरंगपुर, वहां से हूँ मैं। उसके पास के गांव में स्कूलिंग हुई है, 10th तक वहीं पढ़ा हूँ। 10th क्लास तक मैं एक्ट किया करता था स्कूल में। एक्टिंग करते थे? वहीं से एक्ट करता था। वहां तब लिखने का भी शौक था, तो पोएम वगैरह, पोएट्री वगैरह लिखता रहता था। तो वो बुक भी बनाई हुई थी, वो
मतलब अब तो काफी टाइम हो गया फेंक दी वो, अच्छा। बहुत टाइम हो गया ठीक मतलब है। वो बचपन ऐसे का ही हो प्यार। जाता है ना, कुछ हाँ। बात हो गई, ले हाँ, पकड़ो अपनी किताब नहीं चाहिए किताब। ठीक है। हाँ। तो वो वाला है। बट फिर 10th वहां तक की उसमें मैं एक्चुअली ब्रिलियंट चाइल्ड था, अच्छा। स्टूडेंट, ब्रिलियंट Wow, स्टूडेंट super. इन टर्म्स ऑफ मार्क्स, क्योंकि मैं एजुकेशन सिस्टम के एक्चुअल में अगेंस्ट हूँ फिलहाल। हम्म, मुझे एजुकेशन सिस्टम समझ नहीं आता है, हम्म, उस पर मैं बताऊंगा क्या है। हाँ। लेकिन मार्क्स में लाइक 80% 90% उस टाइम पे लाइक 2002-04 की बात है, 10th मैंने बहुत तब बड़ी किया मार्क्स था, है। हाँ। तो तभी 80-90% मार्क्स होते थे। अब तो सबके आते हैं, उस टाइम पे नहीं आते थे। अच्छा। फिर 10th तक मैंने बहुत प्ले किए स्कूल में, लाइक जो होते हैं ना एनुअल फंक्शन वगैरह, उन सब में काफी प्ले करता था, तो वो तब से ही कीड़ा था। फिर जब +1 +2 में आया तो वहां देखे तो सभी बच्चे पढ़ने वाले हैं, क्योंकि साइंस ले लिया। अब साइंस में तो वो सब अलग अलग जगह के लोग हैं, तो थोड़ा सा एक होता है ना कि जब आप जाते हो तो उन बच्चों के साथ भी ये हो रहा होगा, वो भी सोच रहे होंगे कि यार ये सभी पढ़ने वाले सभी हैं, पढ़ने वाले हैं। मेरे साथ भी वही हो रहा होगा हाँ, सेम। हाँ। कोई आगे निकल जाता है उस फेज से, कोई सोचता रहता है, मैं सोचने में रहा। फिर कॉलेज में आया, कॉलेज में मैंने यहीं से ही KIIT कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से, अच्छा, किड से। हाँ। हाँ इंजीनियरिंग किया। वो किट नहीं, हाँ, मैं भुवनेश्वर आया था। गुड़गांव वाला I बात know कर रहा his हूँ। honor had a हाँ, cancer. हाँ, हाँ, I know, हाँ, गुड़गांव वाला। हाँ। उनकी बात कर रहा हूँ। लोग उसी से कंपेयर करते नहीं हैं। नहीं नहीं, मैं जानता हूँ, दोनों को जानता हूँ। हाँ, दोनों तो- का ऑनर को भी जानता हूँ। हाँ, तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से मैंने इंजीनियरिंग की। हाँ। इंजीनियरिंग भी अच्छे मार्क्स से हो गई। एंड उसके बाद मैंने जो फिर मैंने सोचा कि यार वापस एक्टिंग कंटिन्यू करता है, तो मैंने इंटरव्यू स्टार्ट किया। अब जब भी इंटरव्यू होता है तो मैं एक ही बात बोलता जाके उनको कि सर मुंबई में आपका ऑफिस है क्या? अच्छा। वो दोबारा बुलाते ही नहीं थे। अच्छा, हाँ। समझ गया। क्योंकि हमें तो सिर्फ मुंबई दिखता है मुंबई ना, हमें दिखता नहीं है। पता ना कहाँ से शुरुआत होती है। करेक्ट। तो वो फिर ऐसे ही 1-1.5 साल खराब कर दिया। कभी यहाँ इंटरव्यू, वहाँ बस वो बस मेरी एक ही कंडीशन, मुंबई में ऑफिस है क्या? हाँ, ठीक है, क्योंकि मुझे वहीं जाना है कैसे भी करके। ठीक है। तो वो नहीं आया समझ में। फिर उसके बाद हम लोग, मैं आगे फिर मैंने जॉब लगी विप्रो में। हाँ। मैं हमेशा बोलता हूँ वो मेरा बोलते रीबर्थ, क्योंकि मैंने एग्जैक्ट 9 महीने जॉब की, सिर्फ 9 महीने। वाह। कैसे क्या आज भी याद है, सिर्फ 9 महीने में मैं गया। 9 महीने के बाद वो छोड़ दिया, क्योंकि ये हाथ ना डिसलोकेट हो गया था करते करते। मतलब जिम कर रहा था, जिम में वो भाई थे, तो उन्होंने कहा कि वो पहलवान भी थे, तो उन्होंने कहा कि बच्चे ट्रेन हो रहे हैं, तेरे साथ नहीं करेंगे, किसके साथ करेंगे? तो उसने कुछ ऐसा किया कि हाथ ही निकल गया मेरा। तो डिसलोकेट हो गया, तो मैं नहीं गया कुछ दिन ऑफिस। तो ऑफिस वालों के मैसेज, फिर मैं भी थोड़ा सा नीयत खराब हो गई, मैंने कहा नहीं जाता हूँ ऑफिस। फिर वो जानबूझ के 10 से 15 दिन, 15 से 20 दिन, 20 से 25 दिन में खुद ही टाइम डिले करने लग गया। तो उन्होंने भी बोल दिया कि भाई साहब कल से मत आना। तो वहाँ एग्जैक्ट 9 मंथ जॉब की। फिर एक दोस्त था, है मतलब अभी भी अच्छा दोस्त है, उसने बोला साथ में बिजनेस करते हैं। तो मैंने कहा ठीक है कुछ करते हैं, तो अपना कुछ करने लग गए। फिर वहां से एक दिन छोटे भाई ने कहा कि यार मेरे को ना एक्टिंग करनी, चाचा के लड़के। तो मैंने उसको इंस्टीट्यूट निकाल के दे दिए, मैंने कहा यहाँ चला जा। तो मैंने उसको NSD भी दे दिया। वो NSD आया, उसको गेट से भगा दिया। अच्छा। तो NSD में तो एंट्री नहीं है ना, वो अपना सीधा चला गया, उसको भगा दिया। वहां से फोन करता है, अरे भाई इसने तो भगा दिया मुझे। अब मैं जब घर होता हूँ हरियाणी में, हरियाणी अभी एक्चुअल होता क्या ना, जब हम घर पे रहते हैं तो निकल जाते हैं, बट अब इतनी प्रैक्टिस हो गई है ना हिंदी की, जो चाह के भी हरियाणी नहीं निकल पाती। सही बात है। फिर क्या हुआ? तो मैंने कहा ठीक है तू घर आजा, मैं जाऊंगा। हाँ। तो फिर मैंने पता किया, तो पता चला कि भाई ऐसे ऐसे एडमिशन होता है वहाँ पे। मैंने कहा ठीक है। फिर मैं सैटरडे एक इंस्टीट्यूट है अपने यहाँ पे राजेंद्र प्लेस, तो हाँ बस मैं गया और मैंने ऐसे ही उस दिन आई थिंक सर ही पढ़ा रहे, अनूप सर पढ़ा डेस्टिनी, अनूप सर ही पढ़ा रहे। फिर पता नहीं क्या हुआ, मैंने उसको कुछ नहीं बताया। मैंने कहा तेरा नहीं होगा। मैंने कहा तेरा नहीं होगा, तू अपने घर रह। फिर मैंने हर सैटरडे संडे वहाँ ज्वाइन कर लिया। हर सैटरडे संडे में वहाँ कंटिन्यू करने लगा। करते करते घर वालों को कुछ नहीं पता। मैं सैटरडे संडे वहाँ जाता हूँ, 5 दिन ऑफिस रहता हूँ, सैटरडे संडे वहाँ जाता हूँ, ये करने लगा। फिर ऐसे ही सर को लगा कि लाइक मैं सर का वन ऑफ द कहते हैं ना बेस्ट स्टूडेंट।
वन ऑफ द One of मोस्ट the, हैं, लेकिन उनमें से एक मैं भी हूँ। तो सर ने कहा, मतलब शायद टेस्ट ले रहे होंगे कि अब तू डेली क्लास कर। मैंने कहा सर डेली कैसे पॉसिबल होगा, मैं तो जॉब वाला, नौकरी पैसा। हाँ रात मतलब ऑफिस लाइक थोड़ा सा बिजनेस ही हमने स्टार्ट किया था। अच्छा, मैंने कहा हाँ, तो मैंने कहा सर दिन और रात तो वहीं जाते हैं, हाँ, तो मैं यहाँ कैसे हूँ, कह रहा तो देख ले। तो मैंने कहा ठीक है सर डन। तो सुबह ऑफिस से निकलता था, सारी रात ऑफिस में रहता था, दिन में शाम के टाइम भाई रहता था, सारी रात में रहता था ऑफिस में। फिर सुबह सर को पिक करता था 6 बजे, जो मैं बता रहा था आपको। फिर हम क्लास करते थे राजेंद्र प्लेस में, सर का एक इंस्टीट्यूट था, तो नाम खैर कोई बात नहीं, ऐसे होता रहता है। फिर कोई बात नहीं, अपने इंस्टीट्यूट का नाम भूल गया। शाबाश। कोई बात नहीं, नो तो प्रॉब्लम। वहाँ पे हम करते थे। उसके बाद में सर को लाइक सर अपने घर निकल आते थे 9-10 बजे। अब वो पूरा दिन लाइक 12-14-15 घंटे का हो जाता था, शाम के 6 बजे से अगले दिन सुबह के 10 बजे तक। वो डेली यही स्केड्यूल यही चल रहा था कंटिन्यू। तो उसमें क्या होता था, अक्सर मैं एमबीएस मॉल के सामने जाके, अक्सर मतलब 80-90% ऐसा होता था, गाड़ी लगा के सो जाता, क्योंकि वो एक काफी वाइड वो रास्ता आता था, उससे पहले तो भीड़ होती पूरी। बस ऐसा होता था बड़ी मुश्किल से एमबीएस मॉल एक बार पहुंच जाऊं, उसके सामने तक पहुंच जाऊं, वहां गाड़ी लगाऊं और सो जाऊं। वहां फिर 1-1.5 घंटा सो के फिर घर निकलता था। फिर यही रूटीन तकरीबन 6 महीने 8 महीने साल भर चला। फिर सर को लगा कि हाँ कुछ है, कमिटमेंट है। मतलब एक्चुअल में हम लोग कमिटमेंट ही देखते हैं। करेक्ट। मेहनत कोई भी भी एक है, लोग करते हैं मेहनत कर, अच्छी बात है, बट हम लोग ना अक्सर कमिटमेंट भी देखते हैं कि कौन कितना इस चीज को कर सकता है, सीरियस कितना है, कितना सीरियस है। बहुत सारे अच्छे प्लेयर्स है, बहुत सारे अच्छे एक्टर्स है, लेकिन कमिटमेंट नहीं है ना तो फिर नहीं हो सकती। आप कहते हैं ना कि आप मेहनत से और कमिटमेंट से टैलेंट को हरा दोगे एक बार, पर टैलेंट से आपको किसी की कमिटमेंट को हराना बहुत मुश्किल है। अगर उसने ठान लिया कि मुझे करना है तो करना ही है। नहीं बाबा सूर्यवंशी देख लीजिए, करना है तो करना ही है, चाहे कुछ हो जाए। तो फिर सर ने कहा कि ये फिल्म है, ये मर्द बेचारा, और ये मैंने, उससे पहले हम कुछ और काम कर रहे थे। मर्द बेचारा आपकी पहली फिल्म थी? हाँ, उससे पहले हम कुछ और सर राइटिंग कर रहे थे कि ये फिल्म करेंगे। फिर सर के दिमाग में आइडिया है मर्द बेचारा करके, तो उन्होंने ये कहानी मुझे सुनाई। तो मैं हरियाणा से था, वो कैरेक्टर डिफरेंट है। वो फिल्म का ट्रेलर भी देखोगे तो कैरेक्टर डिफरेंट है, वो फिल्म में भी आप मुझे देखोगे तो पहचान भी नहीं पाओगे। हाँ बिल्कुल सही है। तो वो कैरेक्टर बिल्कुल डिफरेंट है। मर्द की निशानी होती है। तेरा कोई चक्कर चल रहा है किसी लड़की से? अरे चाचू लड़की नहीं है वो, हमारे खानदान को बस यही दिन दिख रहा है, आदमी आदमी से प्यार करता हूँ। एक हरियाणवी होना और इस तरह का कैरेक्टर करना कि अपने आसपास भी होते हैं ना बहुत सारे बच्चे लाइक वो उस तरीके से बिहेव नहीं करते। हरियाणा का मतलब है कि आपको थोड़ा मैन फीलिंग ही होगी, बहुत अक्खड़ वाली, जिसको कहते हैं ना कि आवाज में भी रोब होता है। हरियाणा के लोग हो गए या आप पंजाब के लोग देख लो, है ना, तो थोड़ी होता है, अक्खड़ होती है वो, अक्खड़ फीलिंग, फाइटिंग कम्युनिटी, फाइटर कम्युनिटी है ना, अक्खड़ फीलिंग होती है अंदर से, यार अच्छा मेरे तो करेगा के, हाँ है ना, तो वो वाली बात है। तो लेकिन उसको उस कैरेक्टर को जानना, फिर वो उसी में, मतलब मेरे साथ ऐसा हो गया था कि मैं एक्चुअल में वैसे ही हो गया था। मैंने कुछ इंटरव्यूज में बोल भी दिया, तो सीमा मैम ने बोला कि ठीक है तू कैरेक्टर में वैसा हो, क्योंकि होता है ना कि मैं कई बार ऐसा कुछ रोल नहीं था ना कि आपको बिल्कुल अलग जोन में जाना पड़े, आपको अपने अंदर का फीमेल पार्टी जगाना है ना। हाँ। अगर आप देखो तो हर इंसान के अंदर होता है, बस आपको उसको उठाना है, हाँ अभी तो करना है। हाँ, तो वो पार्ट मानो अगर खुद ही उठने लग गया, मैं मतलब उसी तरह का बिहेव करने लग गया, कोई कुछ कह रहा है तो उसको कुछ जवाब ही नहीं देता था। हाँ कोई मतलब आज की डेट में दिल्ली गुड़गांव में किसी की गाड़ी टकरा जाए तो वो सर फोड़ने लग जाता है, लगता है, यस है ना। उस टाइम पे मेरे साथ कुछ भी हो रहा था, मैं किसी को जवाब ही नहीं दे रहा था, पता नहीं क्या हो रहा था। कैरेक्टर, हाँ एक्चुअल में वो कैरेक्टर, मैंने उसमें इंटरव्यू में बोला कि मुझे ये कैरेक्टर है ना, मैं एक्चुअल में ही ऐसा हो गया। और ऐसा नहीं है कि मैं मतलब वो सबके अंदर ही होता है, बस वो है कि आपको, क्योंकि कोई ऐसा कैरेक्टर नहीं था ना कि मैं किसी राजा का प्ले कर रहा हूँ तो मैं राजा बन गया, तो कॉमन वो मैं था विराज ही, लेकिन विराज का जो वुमेन पार्ट है, मतलब लाइक वो जो फीलिंग्स है वो लाइक शायद आ गई होंगी अंदर से, लाइक मतलब
बीच का नहीं हो गया था, मतलब वुमेन फीलिंग से मतलब है लाइक सॉफ्टनेस, वो आवाज में वो लाइक सॉफ्ट चीज है। फिर उसके बाद डिक्शन पे काम किया, हाँ। मतलब तब तक नहीं किया था, फिर उस फिल्म के बाद डिक्शन पे काम किया, क्योंकि हर भाषा का फ्लो होता है, और एक हरियाणी भाषा होती है जो फ्लो को तोड़ता है, ब्रेक करता है। लाइक आप कोई भी लैंग्वेज पढ़ोगे ना, हिंदी पढ़ो, हिंदी में एक फ्लो होता है, जब आप हिंदी पढ़ रहे होते ना तो आप उसके फ्लो को जानोगे तो आप कर लोगे। संस्कृत में एक फ्लो होता है, संस्कृत कभी भी शांत नहीं बोली जाती, संस्कृत हमेशा एक लय में बोली जाती है ना। लाइक आप कोई भी श्लोक बोलते हो, यदा यदा ही धर्मस्य, तो वो लय आती है, है ना। तो वो लय पकड़ना जरूरी है। उसके बाद वो धीरे धीरे डिक्शन पे काम हुआ, फिर अपने ऊपर काम हुआ, इस तरीके से। अमेजिंग। अच्छा एक बात बताओ, सिंपल यहाँ बात हूँ, आपकी जो सबसे इमोशनल सपोर्ट आए होंगे, तो अभी तो जरूरत ही नहीं पड़ी होगी इमोशनल सपोर्ट की। अच्छा, कोई ऐसा इशू ही नहीं है घर परिवार में, कोई आया नहीं घर परिवार में? नहीं, कोई इशू ही नहीं है ऐसा घर परिवार में कि किसी ने बोल दिया हो कि क्यों कर रहा है, किस लिए कर रहा है। मतलब मेरे पापा ना, मतलब मैं कहता हूँ कि एक्चुअल में बहुत कम लोग हैं जिनको ऐसे फादर मिले हैं एक्चुअल में। उनको मतलब ही नहीं, मैंने जैसे मेरे साथ तो क्या हो गया था, पापा आज ये काम करना है, ऐसे देखें, हाँ ठीक, फिर अगले दिन कुछ और स्कीम लेके पहुंच गया। ठीक है, फिर तो उनका तो ऐसे हो गया था, ठीक है भाई कर ले यार, तो जो कर, कुछ भी कर। उनका तो वो हो गया था कि ये तीसरे दिन कोई ना कोई स्कीम ले आता है ना, तो ठीक है जो कर रहा है कर ले। उनका मतलब ऐसा है ही नहीं कि ये क्यों, वैसा क्यों, फलाना क्यों। बिजनेस में जैसे काफी लॉसेस भी हुए, ऐसा कोई बहुत बड़ा बिजनेस नहीं है, बट कुछ भी जो छोटा मोटा हम लोग कर रहे थे यार दोस्तों के साथ, उसमें कुछ लॉस भी हो जाता था। उनका ये नहीं था क्यों कर दिया, किस लिए कर दिया, उनका ये था ठीक है हाँ सीखेगा, करेगा तभी सीखेगा। हाँ, मेरे पापा ने जैसे ये सब सिखाया हुआ है मुझे, ये मोटर वगैरह का काम, इनको रिपेयर वगैरह करना, फैंस वगैरह, अब तो शायद भूल गया मैं, पहले मुझे सब आता था। हाँ, तो वो कहते हैं कि उनका शुरू से ही लाइक वो ये इसमें करते रहते, तो उनका मानना है कि बिजनेस छोटा हो या बड़ा, आप तरीका एक ही है, वे एक ही है, तो वो वे उन्होंने सिखाया। तो जब वो वे उन्होंने सिखाया तो ऐसा कभी है ही नहीं कि मैं ये कर रहा हूँ तो वो बोलेंगे कि भैया क्यों कर रहा है, ठीक है तू कर ले, ऐसे कर ले, क्योंकि कुछ तो कर ही लेगा। करेक्ट। विराट भाई, जब आप कह रहे हो तरीका एक ही है, मैं हमेशा प्रोग्राम में बात करता हूँ, लोग कहते हैं एआई आ गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, मशीन लर्निंग, मतलब सब दिमाग का फितरत है, ग्रोथ से होता है। आज भी बच्चा पैदा होता है ना, मतलब हाँ बच्चा पैदा होता है, मतलब बच्चा पैदा करने का तरीका एक ही है, एक ही तरीका है, हाँ एक ही तरीका है, उसका पीरियड भी एक ही है, उसका प्रोसेस भी एक ही है। ये नहीं बच्चा पैदा करना है तो कुछ करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा सारी दुनिया को पता, वो कभी भी नहीं बदला, वो कभी भी नहीं बदला, वो बेसिक है। तो बेसिक रिमेन एज ए बेसिक, बहुत सिंपल सा सवाल। बाकी ज्यादा समझना है तो खजुराहो चले जाओ। वहाँ चले जाओ, वो समझा देंगे, वो भी समझा देंगे, वो भी पुराना ही है, उसमें नया कुछ तरीका एक ही है, उसमें एआई का कोई नहीं है। राइट, सच बताऊं तो खजुराहो आपको पिक्चर में, मैगजीन में, स्टैचूज में बाहर ज्यादा अच्छा लगता है, वहां जाके देखेंगे तो आपको कुछ भी नहीं फील। मैं भी कहता, लेकिन वो बहुत ज्यादा एक्साइटिंग नहीं है। आप मेन चले गए ना, मेन जगह गए ना। हाँ, खजुराहो मेन गए। हमारे साथ क्या हुआ, हम लोग फिल्म का शूट कर रहे थे। अच्छा। तो मैं, सर, डीओपी और शायद 2 लोग और थे। हमारा फिल्म का शूट हो चुका था लगभग, शुक्रदोष में है। हाँ। तो हम लोग वहाँ गए, गाड़ी से निकल लिए। तो मैं अक्सर ना, मेरे साथ क्या होता है कि एक्चुअल में तो गाइड लेना चाहिए, पक्का लेना चाहिए, वरना समझ में नहीं आएगा। आप भ्रमण कर रहे हो, दर्शन नहीं कर रहे हो। पेड़, आम के पेड़ के नीचे बैठ जाओ, वहाँ आप भ्रमण कर रहे हो, आप दर्शन नहीं कर रहे हो, क्योंकि आपको दर्शन नहीं मिले, भ्रमण मिला है। दर्शन तो है ही नहीं। हाँ, दर्शन इन द सेंस भगवान के दर्शन नहीं कह रहा। अच्छा, कुछ भी देख। अच्छा, समझ गया, अब दर्शन का मतलब समझ गए। अब दर्शन समझ गए। हाँ, कुछ भी समझना, तो आप भ्रमण कर रहे हो। भ्रमण क्या होता है कि आप गए, आपको देखा, सीनरी अच्छी लगी, चलो भाई गए, राइट। तो उस दिन पता नहीं क्या हुआ, मैंने गाड़ी रोक ली, वो गाइड था, है ना, जैसे किसी ने हाथ दिया ऐसे, मैंने गाड़ी रोक ली, वो गाइड था, भाई साहब मैं घुमा देता हूँ आपको। हाँ, तो अब मैं बस निकलने वाला था, मैंने कहा कितना, कह रहा 500। मैं ठीक है, बैठो। अब हम जल्दी में थे, तो वो कह रहा कि भाई साहब कहाँ जा रहे हो, इधर नहीं इधर चलो। तो उसने जो मेन खजुराहो जगह है ना, वो ना दिखा के उसके आउटर में ब्रह्मा मंदिर अलग जगह है, वहाँ कोई लोग नहीं होते, कोई नहीं जाता,
सिर्फ गांव के लोग जाते हैं। वो मंदिर भी दिखाया जहाँ सूरज की लास्ट किरण जाती हाँ है। हाँ 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 वो मंदिर भी दिखाया जहाँ पहली किरण जाती है। वो अलग है मंदिर, उस जगह नहीं है जहाँ पार्क बनाया हुआ है। एक जो मंदिर अभी कुछ टाइम पहले मिला है वो भी दिखाया उन्होंने कि ये देखो बना रहे थे बीच में, वो सब उसने दिखाया। उसको लगा कि वो हमें बता रहा है, हम कर रहे थे शूट। शूट, अच्छा अच्छा ठीक है हम कर रहे थे शूट, हाँ। उसको पता नहीं चला कि हम शूट कर रहे हैं, हम शूटिंग वाले लोग हैं। अच्छा हमने अपना पूरा सेटअप, मैंने कहा आप बताते रहो, हाँ बस वहां से बताना, अच्छा हाँ मैं यहाँ समझूंगा। हम्म, तो वो अपना वहां बता रहे हैं पूरा, हम इधर शूट कर रहे हैं। उनका भी ले लिया कि हाँ आप भी बता दो, उनको ये ना लगे कि भैया हमारा- अलग लोग हैं। उनको अभी तक शायद कभी फिल्म देखेंगे तो पता चल जाए कि यार ये तो शूट कर लेगा। शूट करते गए हाँ उन्होंने पूरा दिखाया, पूरा दिन घुमाया, शाम को उस जगह पे लेके गए जहाँ वो मेन था, जो भी मतलब जो पार्क बनाया हुआ पार्क है बड़ा सा है ना। हाँ। तो कह रहा कि अब मेरा सर यहाँ तक ही है, अंदर भी सेम ही मंदिर है जो मैंने आपको पूरा स्ट्रक्चर समझाया कि ऊपर कलश है, नीचे चक्र है, यही सब कुछ, यही वो भी अंदर सेम ही है, बस मेरा अंदर जाना अलाउड नहीं है, Allowed है, हाँ। मैं बाहर दिखा सकता हूँ। तो हमने कहा ठीक है, फिर अंदर हम देख के आ गए, अंदर हमने फोटो वोटो क्लिक किए, आज क्यों हमारा काम तो हो गया था हाँ बाहर। हाँ सही बात है। तो आप लाइक मैगजीन में हम जिस तरीके से देखते हैं वो पास से पिक्चर्स होती है, लेकिन हाँ। वो समझने वाली चीज है, समझने वाली एक्चुअल में बात वो है। समझने वाली हाँ, चीज है कि वो क्यों बनाया क्यों गया है, बनाया गया। उसका मैंने मोटिव क्या है। अपने किताब मैंने लुक बियॉन्ड में मैंने लिखा है। अच्छा वो आपकी बुक्स रखी थी हाँ, यहाँ पे, मेरी मैंने बुक उधर कहाँ लिखा रखवा है, मैं अपने दिया, लुक सॉरी। बियॉन्ड में खजुराहो के चैप्टर को लिखा है कि वो राजा सिंह देव ने क्यों बनाया, कैसे बनाया, इसमें लिखा हुआ है। सॉरी मैंने वहाँ रखवा दिया आपकी। अरे नहीं कोई बात नहीं, एक ही बात है। It's a process. अच्छी है, हम्म, रख दो। राइट। तो हमने इस बुक में लिखा है खजुराहो के सीन को, और मैं पर्सनली वहाँ विजिट करके गाइड ले करके गया एंड मैंने टाइम इन्वेस्ट किया जाने के लिए कि उस सीन के पीछे थॉट क्या है। सुपर, मतलब बहुत मजा आया आपके साथ पढ़ के, इतना मजा आया आप सोच ही नहीं सकते। मुझे लगता है कि हम लोग 4 घंटा बात कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं। एक्चुअल में मैं ना घूमने का बहुत शौकीन हूँ, हाँ और मैं और सर हम्म, और अभी एक पार्टनर और हमारे, वो भी नहीं है साथ में। अच्छा। वो अलग अपने काम धंधे में लग गए। अच्छा। तो हम बहुत घूमते हैं, बहुत मतलब बहुत। सर का एक एक्चुअल में सर उस तरह के टीचर नहीं है जो आपको किताबों से समझाए, हाँ नहीं नहीं नहीं, लाइफ से सिखाने वाले हैं। तो उनको ना समझने वाला भी वैसा ही चाहिए। लाइक अगर क्लास में 25 बच्चे हैं, 30 बच्चे, 50 बच्चे हैं, तो हमारा एजुकेशन सिस्टम ना हमें ऐसा बना दिया है कि हम ना रटने लग गए। लाइक मैंने इंजीनियरिंग की, नंबर 60% 70% आ गए, बट देयर इज नो यूज कि जब उस नंबर का कोई यूज ही नहीं है तो मैं क्यों ले रहा हूँ, है ना। उनका पढ़ाने का तरीका क्या है वो मुझे बेस्ट वे लगता है, और मुझे लगता है कि एजुकेशन सिस्टम भी ऐसा ही होना चाहिए कि ये बुक किसकी है। अब टीचर क्या बोलेंगे, भाई ये बुक ना पीएस राठौर की है, बच्चे ने सुन लिया, है ना, वो ये नहीं बताएंगे बुक किसकी, वो बुक दे देंगे, लो जी रखो, अब पढ़ लो इसको। सर सवाल क्या, जवाब तो दे दो, नहीं पढ़ लो अपने आप। अब आप पढ़ोगे, कहीं पे इसके ऑथर का नाम होगा, उस कहीं पे लिखा होगा कि क्यों लिखी है मैंने बुक। तो आप अब जब आपने ये बुक पढ़ ली तो आपको पता है कि मेरे सवाल क्या है, और मेरे जवाब भी मुझे पता है। तो वो उस तरीके से पढ़ाते हैं। लाइक मैं अगर उनसे कुछ पूछता हूँ कि सर ये ना अब थोड़ी लेवल ऊपर चला गया एक्टिंग में भी, है ना। अब बेस नहीं है कि मैं अनार सीखूं या आम सीखूं, अब बेस थोड़ा सेंटेंसेस पे आ गया ये मान लो। तो मैं अगर उनसे कोई भी सवाल करता हूँ कि सर ये जो एक्टिंग है ये ऐसे क्यों है, जवाब नहीं देते वो बोलते हैं मेरे दिखाओ खुद जान जाओ। तो वो लोग वो क्या करेंगे कि ठीक है आप ढूंढो, ठीक है 10 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, 50 दिन हो गए, जब तक नहीं मिलता है, अब उसके लिए स्टूडेंट को वैसा होना जरूरी है कि वो सवाल आपको अंदर से कचो। अगर आपने छोड़ दिया कि ठीक है पूछ लिया 15-20 दिन के बाद मैं भूल गया, आप भूल गए, ठीक है ओके, है ना, किसको याद रहने वाला है ना। पर अगर आपके अंदर भी वो लालसा है कि यार मुझे तो ये चीज सीखनी है, मुझे इस चीज का पता करना है, तो आप 20 दिन के बाद 25 दिन के बाद खुद बोलोगे कि सर इसका मतलब ये था, अब वो उसको एक्सप्लेन करें, तो वो मजा आता है। सर थोड़ा रैपिड फायर क्वेश्चन पूछता हूँ, ये लास्ट एपिसोड है हम लोगों का, राइट जी ठीक बताओ, जिंदगी में क्या चाहिए, परफेक्ट लाइफ पार्टनर या माइकल जैक्सन वाला फेम?
क्वेश्चन इधर ये या और वो, ये तो वो चीज है ना कि दो चीज है लाइफ में, उसमें से एक को कैसे आदमी चूज कर सकता है? कोई भी हमें चूज कर सकते हैं, कुछ भी। पास। पास ऐसे करके पास। चलिए कोई बात नहीं, मैं राइट पास। ट्रिप विथ फैमिली और ट्रिप विथ को स्टार्स। फैमिली। आपका फेवरेट एक्टर कौन है? एक नहीं हो सकता था मेरा। एक मैं 3 का नाम लूंगा। अच्छा चलिए 3 बता दीजिए। ऑल टाइम फेवरेट गोविंदा सर। अच्छा, वाह सुपर। हाँ ठीक है, जब मुझे एक्टिंग में किसी से कुछ सीखना है तो गोविंदा, तो मतलब प्रॉपर एक्टिंग, लाइक गोविंदा सर तो ऑल टाइम है, लाइक उनके पास तो एक्टिंग, डांस, कॉमेडी, एक्सप्रेशन, एवरीथिंग है उनके पास तो ना। फिर उनके अलावा हम चलते हैं अपार्ट, फिर मेरे को लगता है इरफान सर। लाइक एक्टिंग में अगर मुझे कुछ सीखना है, किसी को अगर एडमायर करना है, उनसे कुछ सीखना है, तो वो इरफान सर। ठीक है, और एक मेरे विजय सर, विजय सेतुपति। सुपर। विजय फॉर साउथ, विजय सेतुपति। वाओ सुपर, अमेजिंग। इन फैक्ट आई आल्सो गॉट इंस्पायर्ड बाय हिम। क्या एक्सप्रेशन है बंदे का, नहीं? अल्टीमेट एक्टर है, मतलब मुझे अच्छे लगते हैं, मुझे सीखने में मजा आता है। अरे मजा है, जबरदस्त है। इनफैक्ट आपको तो सीखना है, मुझे तो देखने में मैं अच्छा तभी कह रहा हूँ एक नहीं हो सकता मेरा, क्योंकि विजय सर है, उनसे मैं सीखता हूँ। मैं एक बार तो उनको कॉपी भी करने लग गया था, फिर सर ने छुड़वाया। हाँ, ये जो, क्योंकि उनके गले में ना थोड़ी सी खरकश आती घर का साथी है। अब वो मेरे साथ क्या हो गया, उनको मेरे अंदर ही अंदर आवाज आने लगी, लाइक आप कैसे, आप कर रहे हो। अब वो आवाज बाहर नहीं आ रही है क्योंकि उनका तो बेस अंदर से है ना। आई कैन कोरिलेट बिकॉज मैं टॉनी रॉबिन को एडमायर करता था। एंथनी रॉबिन जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर है। ओके, तो आप विश्वास नहीं करोगे, स्टेज पे जाते ही मेरी आवाज वैसे ही होने लगी थी। तो मेरे ऑफिस में हम जब शूट करते थे रील वगैरह, तो चांदनी नाम की लड़की थी, तो वो कह रही थी आयुषी से कि सर जब नॉर्मल बात करते तो आई डोंट नो, कैमरा में जाते ही पता नहीं कैसी कैसी आवाजें निकालने लगते हैं। यार ये तो गड़बड़ बात है, बट एनीवे वो जिसको आप मॉडल करते हो आ ही जाता है। अब वो वही मैं कह रहा हूँ। तो फिर अनूप सर ने काफी वो किया, भाई तू, उनकी अंदर से आवाज है, तू कर रहा है ना, तो वो ऐसा लग रहा है कि अंदर ही अंदर तू खा गया। लाइक अगर मैं आपसे बोल रहा हूँ कि सर आप कैसे हो, सर आप कैसे हो, अब वो आवाज ही बाहर नहीं आ रही है, वो तो अंदर ही रह गई। अब वो मुझे तो लग रहा है कि मैंने तो बोल दिया, इंसान को तो लगता है ना बोल दिया। That's correct. Favorite actor, favorite director, other than Anup Thapa sir. अभी तो किसी के साथ काम नहीं किया, बट देखने से होता है, पता चलता है, फील। देखने से होता है। विवेक सर है, विवेक अग्निहोत्री। अच्छा, वे कर लेते हैं। हाँ, जिन्होंने अभी लाइक वैक्सीन वॉर, लाइक उनका मुझे सिनेमा अच्छा लगता है। और आदित्य दार सर, उनका सिनेमा मुझे अच्छा लगता है, जिस तरीके से उन्होंने उरी बनाई। अगर मिराकल्स हो तो किसकी मूवी आप ज्यादा पसंद करेंगे, प्रेफर किसको करेंगे, करण जौहर या अनुराग कश्यप? मतलब किस चीज में? मूवी बनाने में कोई आपको लीड हीरो दे रहा है, करण जौहर के ग्रुप में जाना चाहेंगे या अनुराग कश्यप? करण सर। हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। स्ट्रगल या ओवरनाइट सेंसेशनल सक्सेस? एक्सपीरियंसेस। Was good one. So क्वेश्चन पूछने के लिए बहुत है, लेकिन मैं फिर से हम आपके साथ बैठेंगे एंड हम शिव से प्रार्थना करेंगे कि आपकी मूवी सिनेमा सबका बदला लेगा, सक्सेस हो, सुपर सक्सेस हो, और फिर हम पूरे स्टार कास्ट के साथ बैठेंगे जी। So, ladies and gentlemen, this was my candid conversation with Viraj Rao, and he speaks everything from the heart and very connected. And I can't say that he's struggling. He has already made 4 movies. इनका already हो चुका है. The another movie is in pipeline, and I also know another 3 movies coming because Anup Thapa sir is a friend of mine, and we are very good friend. Last 2 night before हम लोगों ने 6 hours साथ में बिठाए, और मुझे याद है कि उनको साकेत जाने के लिए रास्ता में रुकना था और मुझे घर तक आ गए pretending that उनको दूसरे डायरेक्शन में जाना था. So this was the love, affections and warmth exactly we go and carry on. This is something great what we understand,
एंड विराज राव के लिए मैं चाहूँगा कि आप लोग ज़रूर कमेंट करें, और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इनके लिए प्रार्थना करें, बिकॉज सुपरस्टार ऐसे ही नहीं पैदा होते, उनमें दुआएं बहुत होती हैं, लोगों की चाहत और प्यार की बहुत ज़रूरत होती है, लेकिन होती है। इज़ अ वेरी पॉजिटिव पर्सन, वेरी वेरी पॉजिटिव पर्सन। आप सचमुच में अगर मूवी में जाना चाहते हैं, एक्टर बनना चाहते हैं और थॉट प्रोसेस को एक्वायर करना चाहते हैं, तो आप विराज राव के थॉट प्रोसेस को एक्वायर जरूर करें, क्योंकि बहुत पॉजिटिव है, निगेटिविटी दूर दूर तक नहीं है, एंड रियली इट विल हेल्प यू टू बी अ एक्टर। सो थैंक यू सो मच विराज भाई, Thank you, sir. गॉड Thank you. ब्लेस यू, थैंक Thank यू सो मच।